सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, सृष्टि में जो भी कुछ है वो जब उत्पन्न हुआ तो प्रभु की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ। यहाँ तक कि अधर्म भी भगवान के पृष्ठभाग से उत्पन्न हुआ। वक्ष से धर्म की उत्पत्ति हुई और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। सृजन भी उत्पन्न हुआ, पालन भी और विनाश भी उत्पन्न हुआ। सतयुग भी उत्पन्न हुआ, त्रेता, द्वापर और कलयुग भी उत्पन्न हुआ। अपना अपना स्वभाव, अपना अपना गुण लेकर के वो कार्य अपना करते रहते हैं, किंतु हैं सभी भगवान के बनाए हुए। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकारु। संत का कर्तव्य है कि विकारों पर ध्यान न देकर गुण को ही ग्रहण करें। सृष्टि में तो ठाकुर जी ने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो उनका लीला विलास है, क्रीड़ा स्थली है। तो जब भगवान श्री रामानंद जी महाराज यज्ञोपरांत प्रकट हो गए, सुंदर, अत्यंत ही सुंदर 12 वर्ष के बालक के रूप में, कल आप श्रवण कर रहे थे कि उन्होंने संन्यास ग्रहण करके घर में न जाकर के गंगा तट पर ही वास किया, एक गुफा जैसी झोपड़ी में, कुटिया में ही रह रहे थे। तो उस समय सब लोग दर्शन करने आते थे। तो कलयुग के मन में आया कि मैं भी दर्शन करूं। एक बार आधी रात के पश्चात जब गंगा स्नान करके आचार्य प्रभु अर्थात भगवान श्री रामानंद आसन पर बैठे, तो इस युग के राजा कलयुग जी मूर्तिमान होकर राजसी वेश में आए। उनका काला रंग था। सुंदर किशोर रूप में तपस्वी वेश में विराजे आचार्य श्री का दर्शन करके कलिराज बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामानंदाचार्य जी के दिव्य तेजोमय मुखमंडल को उन्होंने छिपे छिपे दूर से देखा था। दर्शन तो दूर से ही किया पहले, फिर मन में हुआ कि निकट जाकर दर्शन करें। इसलिए उनके मन में महाराज जी के भजन में बाधा करने की इच्छा हुई, क्योंकि कलयुग का स्वरूप ही यही है। तो विघ्न करने के लिए तो आए थे, लेकिन जब दर्शन किया है रामानंद भगवान का तो कलयुग का मन पवित्र हो उठा और अपने कर्म के लिए उनके मन में लज्जा आई कि मैं क्या करने के लिए आया, मैं गलत हूं, मैं इनके भजन में बाधा डालूं, ये उचित नहीं है। कलयुग मन में सकुचाने लगा, पछताने लगा कि अच्छा नहीं होगा, लाज सी लगने लगी उसको। आचार्य के तेज के कारण वहां वो आ नहीं सकते थे। उन्होंने देखा पंचपात्र अष्टधातु का है, तो अष्टधातु में स्वर्ण भी थी, तो उस सोने में वो सूक्ष्म रूप से आकर बैठ गए। और जब महाराज श्री रामानंद भगवान ने आचमन किया पंचपात्र से जल लेकर, तो आचमन करते ही तत्काल ही उनको पता चल गया कि इसमें तो बैठा है। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और पूजन में विघ्न करने क्यों आए हो? कलयुग ने कहा, हे नाथ, मेरा नाम कलिराज है,
मैं इस समय का राजा हूं और भजन में विघ्न करना तो मेरा स्वभाव ही है, और शुभ कार्य के लिए तो मैं बाधक सदा ही रहता हूं। पर मैं एक विनती करने आया हूं, इस समय बस थोड़ी सी बात मुझे करनी है। हे नाथ, कलयुग ने कहा भक्तों कि हे नाथ, आप ही के उत्पन्न किए तो चारों युग हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल सतयुग को ही आपने बनाया हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर को जैसे आपने बनाया ऐसे मुझको भी तो बनाया। आपके चारों पुत्रों में सबसे छोटा हूं। मेरे अवगुणों को देखकर आप क्रोध नहीं कीजिए। अन्य युगों में जो अनधिकारी थे उन्हीं को मैं अधिकारी बनाया हूं। जो छोटे थे पहले उनको बड़ा बनाया है, जिनकी और युगों में उपेक्षा हुई उनको मैंने बड़ा बनाया। आप भी तो दीन बंधु हैं प्रभु, सदा दीनों का उद्धार किया आपने। सो वही रीति, आपकी ही रीत पर मैं चल रहा हूं। अब आप कृपा करके ऊंच नीच सबको अपने राम मंत्र का अधिकार प्रदान कर दीजिए, जिससे संसार के सभी मानवों के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। कलयुग ने कहा कि महाराज, मेरे राज्य में वेद का प्रचार नहीं, ज्ञान और योग को भी मैं छीनने वाला हूं। अहंकार मेरा सेनापति है। उसी अहंकार ने विद्वानों के मन में भी डेरा डाल दिया है। कलयुग ने भगवान रामानंद जी से कहा कि लोग अपने को चाहे ज्ञानी समझें, चाहे योगी समझें, चाहे बहुत विशिष्ट अपने को समझें, लेकिन मेरा सेनापति अहंकार उनके अंदर रहता है। उसने विद्वानों के मन में भी डेरा डाल दिया है। मेरी आज्ञा से कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर सब स्त्री पुरुषों के हृदयों में बींधता रहता है, पर स्त्रियों को माता मानने वाले बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं। कलयुग ने कहा भगवान श्री रामानंद जी से कि मैं वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तोड़कर अनेकों अपराध कराकर लोगों के कर्म धर्म की चोरी करता रहता हूं। मेरे प्रयत्नों से सभी लोग अधर्म की नौका पर चढ़े रहते हैं। कपटी लोगों ने ज्ञान के वस्त्र दिखाने के लिए ही पहन रखे हैं। कोई शुभ साधना करता भी है तो दंभ ढोंग आगे आकर उसका पुण्य नष्ट कर देता है। मैंने सबकी नाक में नकेल कर रखी है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। हाँ, केवल एक श्री राम नाम को मैं अवश्य मानता हूं। कलयुग ने कहा भगवान रामानंद के चरणों में सिर झुकाकर कि श्री ब्रह्मा से लेकर के सभी बड़े ऋषि मुनि ये सब जानते हैं कि मेरे समय में, अर्थात मेरे युग के बराबर कोई दूसरा युग नहीं है। वैसे तो लोग मुझे अवगुणी कहते हैं, लेकिन मेरी महिमा और युगों से भी ज्यादा है, क्योंकि श्री राम नाम की महिमा मेरे ही राज्य में देखने में आती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि जो मेरे बड़े भ्राता हैं, उनके राज्य में भवसागर से तरने में बड़ी कठिनाई है। मुक्ति तो करोड़ों वर्ष तप करने पर भी मिलनी मुश्किल है अन्य युगों में। उन युगों में प्राय लोग ऐश्वर्य के लिए या स्वर्ग कामना से वन वन में हजारों वर्ष तप किया करते थे। कलयुग ने कहा किंतु हमारे युग में तो
थोड़ा सा ही परिश्रम नाम जप के करने पर वही फल मिल जाता है। भक्तों, कलिराज ने अपने अंदर की गहरी से गहरी बातें छिपी हुई जो थी भगवान रामानंद के सम्मुख प्रकट कर दिया। कलयुग ने कहा, श्री राम नाम का जप कुछ दिन बराबर दिन रात करने पर मुनियों द्वारा चाही हुई मुक्ति भी मिल जाती है और श्री राम चरित्र का भी जो निरंतर प्रेम से पान करते हैं और गान करते हैं वो पराभक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यही मेरे राज्य की नीति है। श्री शंकर जी भी श्री राम नाम का जप समाधि लगा कर करते हैं। उसी राम नाम का बीज समस्त संसार में व्याप्त है। उसी राम नाम की शक्ति से सभी शक्ति वाले हैं। उसी राम नाम की ज्योति से सूर्य चंद्र प्रकाशित हैं। सारा संसार ही श्री राम नाममय है। इसलिए ऐसे श्री राम मंत्र को जपने का अधिकार सबको दीजिए। ये सुन करके आचार्य श्री रामानंद भगवान हंसने लगे। तो कलिराज ने जय हो आचार्य भगवान की जय हो, जगत गुरु यतिराज श्री राम स्वरूप कमल लोचन आपकी सदा जय हो। कलयुग ने कहा, हे सनकादिकों का भ्रम दूर करने वाले हंसावतार, ज्ञानी जनों के शिरोमणि श्री कपिल जी आपकी जय हो। पुण्य सदन जी के विप्र कुमार प्रिय कुमार और देवी सुशीला के सुपुत्र होने वाले परम कृपालु, भक्ति के वश में होने वाले, सदा भक्तों के अनुकूल रहने वाले, दिव्य ज्ञान के निधान, आनंद के उद्गम, आनंद के उद्गम स्थान, हे प्रभु आपकी सदा जय हो। श्री कलिराज के भाव भरे वचन प्रभु सुन रहे थे रामानंद जी महाराज। कलिराज ने अत्यंत प्रेम युक्त गदगद वाणी से जब विनय की तो आचार्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही करेंगे। शरणागत वत्सल ने प्राण की रक्षा के लिए शरण में आए हुए कलि पर कृपा पूर्ण दृष्टि डाली। आचार्य बोले, यूं तो ये बात ठीक नहीं, अनुचित है, क्योंकि शूद्र आदिकों को मंत्र का अधिकार वेदों के मत से नहीं है, परंतु तुम्हारी ये युक्ति मुझे बहुत प्रिय लगी है। वास्तव में श्री राम मंत्र मोक्षदाता है। बिना परिश्रम के ही श्री राम मंत्र के द्वारा अर्थात भगवान के नाम के द्वारा जप द्वारा नर नारी भवसागर से तर जाते हैं। ऐसे परहित के लिए ही तुम प्रार्थना कर रहे हो। तुम्हारी परहित की भावना मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं भगवान श्री राम के मंत्र के जप का अधिकार मोक्षार्थी भक्तों को प्रदान करूंगा, जिससे सभी वर्णों के लोग गति प्राप्त कर सकेंगे। और अमृत के समान महाप्रभु के मधुर वचन सुनकर कलिराज का हृदय रूपी सरोवर आनंद से उमड़ने लगा। वो बोला, हे नाथ, मैं महामलिन और पापी हूं। सदा संतों को दुख देना, कपट करना मेरा काम है। आपने मेरी दुष्टता की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने आपकी सेवा नहीं की, फिर भी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हे नाथ, अब थोड़ी कृपा और करके मुझे श्री राम मंत्र की दीक्षा पहले प्रदान कर दीजिए। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कलिराज की विनती मान करके
प्रसन्न होकर के आचार्य महाप्रभु ने षडक्षर श्री राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की। जो तारक मंत्र माया को और कामादि दोषों को दूर करने वाला है तथा भवसिंधु से पार करने में जहाज के समान है, कलिराज ने शिष्य बनकर के बड़ी श्रद्धा से चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, श्री गुरुदेव, आप इसी प्रकार संसार का कल्याण करने की कृपा करिए और आगे जो आपके संप्रदाय में शिष्य परिकर होगा तथा जो भी आपके मत के अनुयायी होंगे उनकी मैं सदा सहायता करूंगा। आपका नाम अर्थात राम नाम जो जप करेगा उसकी मैं सदा सहायता करूंगा। आपके संप्रदाय के प्रचार में बाधा नहीं डालूंगा, क्योंकि भूल करके भी गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कुछ विघ्न करूंगा भी तो प्रकारांतर से भविष्य में उनका हित करने की इच्छा से ही करूंगा। कलिराज की ये बात सुन करके आचार्य मुस्कुराने लगे। उसका क्रूर स्वभाव बदला देख करके भगवान श्री रामानंद जी को बड़ा हर्ष हुआ। बारंबार आचार्य भगवान को प्रणाम करके कलिराज अपने धाम को चले गए। आचार्य अपने आश्रम में आनंद से भजन करने लगे। भक्तों, इस प्रकार से सबके धर्म को नष्ट करने वाला, बुद्धि को खराब करने वाला, अवगुणों को प्रकट करने वाला, सद्गुणों का नाश करने वाला कलिराज भगवान श्री रामानंद का शिष्य हो गया और जो राम भक्ति करने वाले हैं अर्थात प्रभु की भक्ति करने वाले हैं उन सब का सहायक बन गया। जो भगवान का नाम जपने वाले हैं उन भक्तों संतों का हितैषी बन गया और सब भक्तों संतों को अपना गुरु भाई मान करके, क्योंकि वो रामानंद भगवान का शिष्य बन गया कलिराज, इसलिए सबको अपना गुरु भाई मानकर किसी को दुख नहीं देता है। हाँ, जो भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता है, वेश भले धारण कर लिया लेकिन भक्ति नहीं करता, लोगों को धोखा ही देता रहता है, तो उसके ऊपर कलिराज की दृष्टि अच्छी नहीं रहती। किंतु जो थोड़ा सा भी भजन करता है तो कलिराज की दृष्टि बहुत प्रेम की रहती है, अर्थात तो कृपा की रहती है, सताने की नहीं रहती है। धीरे धीरे संतों को ये बात मालूम हो गई कि कलिराज अर्थात कलयुग भगवान श्री रामानंद जी का शिष्य बन गया और चरणों में बारंबार दंडवत करके गया है कि अब भगवान की भक्ति करने वाले को मैं नहीं सताऊंगा। इस तरह से महाराज जी की महिमा सर्वत्र लोगों को पता चलने लगी और आचार्य की महिमा सुन करके एक दिन सुधौली के राजा आए। उनके राजकुमार को क्षय रोग हो गया था। उस राजकुमार की माता महारानी बहुत रोती हुई आई और कहने लगी, मेरे 7 पुत्र हुए थे, सभी मर गए, एक ये बचा था, इसको भी क्षय रोग हो गया है, ये भी मरने ही वाला है। वैद्यों ने जवाब दे दिया है, मैंने बड़े उत्साह से इसका विवाह किया था, अब वधू भी विधवा होने वाली है, इस वधू को आप सुहाग दान दे दीजिए। मेरा ये पुत्र मरणासन्न पड़ा है, इसे बचा करके सब राज परिवार की लाज रख लीजिए। उस महारानी का विलाप सुन करके जो लगातार रोती जा रही थी, आचार्य भगवान भीतर से अद्भुत वाणी बोले। महाराज जी ने कहा, अपने राजकुमार को जीवित गंगा में डुबा दो और 7वें दिन आकर इसे ले जाना।
ये सुनते ही सबका मन मोह में पड़ गया। जीवित पुत्र को गंगा में कैसे बहा दें? किंतु भक्तों, वो राजकुमार बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, जब ये इतने सिद्ध पुरुष हैं, इनको लोग भगवान बताते हैं, तो इनकी आज्ञा से हमारा लाभ ही होगा। वैसे भी तो हम मरने वाले ही हैं 2-4 दिन के अंदर। अब कोई भी मुझे देखकर नहीं कह सकता है कि मैं जीवित रह पाऊंगा। अधिक से अधिक 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मर जाऊंगा। तो इसलिए इनकी आज्ञा पालन करना ही हमारे लिए अच्छा होगा। माता पिता, घर के लोग तो नहीं कह रहे थे कि ऐसा किया जाए, गंगा में डालें इसको, लेकिन वो बुद्धिमान राजकुमार क्षत्रियोचित वीरता दिखाया। वो स्वयं ही धीरे धीरे खिसकता खिसकता गंगा जी के तट पर गया और सबके मना करने पर भी गहरी गंगा में कूद गया और कूदते ही डूब गया महाराज। तो लोगों ने तो समझा कि मर गया, लेकिन जब वो गंगा जी की गोद में डुबकी लगा दिया, अर्थात तो डूब गया, तो देवताओं द्वारा दिव्य लोक में ले जाया गया। अब ये दृश्य तो कोई देख नहीं पा रहा था। बाहर से तो लोग यही समझ रहे थे कि वो तो डूब के मर गया, लेकिन उसको देवता लोग ले गए और वहां उसका बड़ा सत्कार हुआ। अनेक प्रकार के आनंदों का उपभोग करता हुआ उन लोगों की शोभा देखता रहा और उस राजकुमार के सब रोग शोक सब दूर हो गए। ऐसे 7 दिन उसने बिताए जैसे किसी कंगाल को स्वर्ग का राज्य पाकर आनंद हो। इधर माता दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि वो तो ये समझती थी कि मेरा बेटा मर गया, गंगा जी में डूब गया। सारा परिवार राजा के सहित दुखी था। किसी को विश्वास नहीं था कि राजकुमार फिर मिलेगा, लेकिन गंगा तट पर सब रुके रहे, इस भरोसा पर, इस आशा पर, इस 7 दिन तो बिता कर देखते हैं, शायद मिल ही जाए। आशा पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज जी का वचन है तो नहीं जाएंगे हम लोग। सब गंगा जी जल की ओर देखते रहते थे, गंगा जी की धार की ओर देखते रहते थे और एक एक करके एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है इंतजार करते हुए लोगों ने। 7वें दिन राजकुमार सबके देखते देखते जल के ऊपर प्रकट हुआ, निकल करके चल करके आया। जो चलता फिरता नहीं था, वो बिल्कुल स्वस्थ एकदम तेजी से चलता हुआ आया। उसका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट था। राजकुमार को देखते ही सब लोग दौड़ पड़े और स्वस्थ देखकर बड़े आनंदित हुए। आचार्य भगवान की बड़ाई एवं पूजा होने लगी। राजा ने महाराज करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके बड़ा उत्सव किया, बड़ा भाव भरा उत्सव किया। हरिनाम कीर्तन और भंडारे रात दिन चलते रहे। लोगों को मुंह मांगी वस्तुएं देता था राजा। उस दिन से आचार्य भगवान की बात सब अटल मानने लगे। ऐसे अटल मानने लगे जैसे ध्रुव तारा अटल है। पहले तो लोग यही कहते थे कि जिनकी श्रद्धा कमजोर थी ना, वो यही कहते थे कि डूब तो गया वो, अब क्या वो 7 दिन बाद निकल के आएगा। बहुत से तो गुमसुम हो गए कि ये क्या हुआ, महाराज जी ने क्या आज्ञा कर दी, क्यों उसको गंगा जी में डुबा दिया। लेकिन 7वें जी जब पूर्ण स्वस्थ होकर के निकला है, तो सब महाराज जी की जय जयकार करने लगे। और राजा ने तो महान बड़े बड़े उत्सव किए हैं। जगत गुरु की महिमा अर्थात भगवान रामानंद की महिमा अब बहुत बढ़ने लगी। पृथ्वी भी आनंदित हुई और पंच तत्व जल पवन आदि सब
जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य की आज्ञा की प्रतीक्षा में रहते थे। सारी सृष्टि में आनंद ही आनंद दिखलाई पड़ रहा था। महाराज जी के मंगल में चरित्र का गान कर करके लोग आनंदित होने लगे। उनका दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते थे। उनका एक शब्द सुनाई पड़ जाए, इसी अभिलाषा से लोग पड़े रहते थे गंगा जी के किनारे। बड़ी कृपा थी महाराज जी की दुखियों के ऊपर, दीनों के ऊपर। उनके और चरित्र में आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज श्री रामानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।